क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है सब में। कोई ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान ये एक्सरसाइज है, जल्दी से उसको बना लेते हैं। तो पहला नंबर क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो अब जो है क्या करना है इसमें कि सबसे पहले सब में डिफरेंशिएशन का साइन लगाना है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स हो गया। ठीक है, तो फिर से इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लीजिए। तो सेपरेट करेंगे तो अरे यार 2x हो जाएगा और प्लस डी वाई बाई डी एक्स 3y हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है इसमें वैसे ही रह जाएगा डिफरेंशिएशन करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो 2x का डिफरेंशिएशन दोस्तों क्या हो जाता है, x के रिस्पेक्ट में है ना, तो 2 हो जाएगा प्लस। अब देखिए दीदी, ये चीज़ ध्यान से देखने वाला चीज़ है कि अगर यहाँ पर 3y है और यहाँ पर x है तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे कि 3y तो डिफरेंशिएशन तो होगा ही वो, और यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, तो ये अनलाइक टर्म हो गया। ठीक है ना दोस्तों, तो इसको अगर डिफरेंशिएशन करिएगा तो x रहता था तो ये तो कट जाता था, एक तरह से ये सेम था, कट जाता तो 1 आ जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कट नहीं रहा है और y सेम टू सेम हो गया, तो 3y का क्या हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ 3 हो जाएगा और y ही रह जाएगा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, इसको याद रखिएगा। अगर ऐसे भी अनलाइक टर्म रहेगा तो ये सेम उतर जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और जब भी लिखिएगा डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में लिखिएगा, जब इसको डिफरेंशिएशन करने के बाद लेफ्ट साइड में ये नंबर रहना चाहिए, ना कि ये राइट साइड में रहना चाहिए। अगर राइट साइड में रहेगा तो ये अगला बार ये क्या कहना चाहेगा कि अभी डिफरेंशिएशन होना बाकी है। ठीक है, इसलिए इसको लेफ्ट साइड में रखिएगा। ठीक है ना, ऐसे लिखिएगा, ये है बेसिक चीज़। तो चलिए अब साइन एक्स को हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं एकदम आराम से। x के रेस्पेक्ट में है तो cos x हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना है क्या है दोस्तों, अब यहाँ पर रुकेंगे थोड़ा सा। अब हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग को निकालना है। तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो देखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पर है, तो यहाँ पर है डी वाई बाई डी एक्स। तो उसको हम लोग जल्दी से जल्दी अकेला करेंगे ताकि हमको हमारा आंसर आ सके जल्दी से जो हमको निकालना है। तो प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स को अकेला कर देते हैं। तो प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स को अकेला किए दोस्तों, इज इक्वल टू कॉस एक्स लिखे, जो भी लिखा हुआ रहेगा इज इक्वल टू के बाद उसी को लिखेंगे और 2 को उधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, और जो चीज़ हमको निकालना था यानी कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना था जो कॉस एक्स -2, अब बोलेंगे 3 कहाँ गया, तो 3 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है और न्यूमरेटर में है। ठीक है, तो उस तरफ उसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे 3 चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकल गया ना। तो चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर बनाते हैं जल्दी से। तो दूसरा नंबर में बोल रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। ठीक है, तो वैसे ही सब में इसको डिफरेंशिएशन लगा देंगे जल्दी से। 2x हो गया और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो गया 3y। ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। और फिर इसके बाद यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स साइन y। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x है तो x के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर x है और यहाँ पर y है तो डिफरेंशिएशन तो होगा ही वो, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, y क्योंकि रह जाएगा ना, जिंदा है, y काट ही नहीं पा रहा है इसको। ठीक है, x है क्योंकि यहाँ पर, तो डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा। और यहाँ पर देखिए x है और यहाँ पर भी y है, तो साइन का क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस साइन का क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस हो जाता है ना, सॉरी साइन का क्या हो जाता है, कॉस y हो जाएगा, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स एकदम आराम से लिखा जाएगा। अब हमको क्या करना है, जो हमको निकालना है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स, कोई बात नहीं, एकदम कोई ऐसा दिमाग हल्का सा भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, इसको और इसको एक तरफ कर लेंगे और कॉमन निकाल देंगे। जैसे देखिए कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले एक तरफ कर लीजिए। तो ये जो है ना, आप चाहे तो उस तरफ भी भेज सकते हैं, इस तरफ से। चलिए तो 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख लेते हैं पहले। तो 2 इज इक्वल टू, तो उस तरफ जो है ये लिखा हुआ है, सबसे पहले एक तरफ कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स को, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो ठीक है, तो ये कॉस y ऐसे लिख दिए, और ये प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स था तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना दोस्तों, -3 डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब क्या करना है ना दोस्तों कि 2 इज इक्वल टू, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे कॉमन। सबसे पहले कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ना कि
डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया और राइट साइड ऐसे लिखेंगे, ऐसा कभी मत कीजिएगा। तो कॉस वाई हो गया -3 और इसको यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं तो डिफरेंशिएशन कर नहीं पाएगा, इसलिए इसको लेफ्ट साइड में ही रखेंगे, ठीक है, याद रहे। तो अब जो है क्या करना है, कॉस वाई -3 हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है हम लोग को, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो अकेला करना पड़ेगा कि नहीं उसको। तो ये जो है एक तरह से क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन में है, तो उस तरफ जाएगा तो ऊपर था ना तो वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर में रहता है तो डिनोमिनेटर में हो जाता है, उस तरफ जाता है। तो 2 बाई कॉस वाई -3 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाई कॉस वाई -3। आंसर हो गया। चलिए ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो हो गया। अब क्या है दोस्तों, अब थर्ड नंबर है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। चलिए जल्दी से बना लेते हैं। तो थर्ड नंबर क्या है दोस्तों, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स सब में पुट कर देंगे, ठीक है, और बना लेंगे एकदम आराम से। तो अब क्या करना है, देखिए ए जो है वो क्या है, रियल नंबर है, घबराएंगे नहीं। ए जो है वो क्या है, एक तरह से नेचुरल नंबर है, बी भी जो है वो नेचुरल नंबर है, एक्स और वाई एक तरह से क्या होता है, डिफरेंशिएशन का वेरिएबल नंबर होता है, इसीलिए इसको डिफरेंशिएशन किया जाता है, ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में। अब चलिए अब देखना है, तो ए जो है वो इधर चला जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स कर लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच जाएगा एक्स बच जाएगा, ठीक है। तो चलिए और क्या है, इसमें भी वैसे ही करना है, बी इधर आ जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स, तो यानी कि यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर है ना दोस्तों, लिख लेंगे एकदम आराम से। तो कॉस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है दोस्तों, माइनस साइन वाई, समझ लीजिएगा, ठीक है, माइनस साइन वाई हो जाएगा, और यहाँ पर वाई था ना, यहाँ पर एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि एक्स एक्स देख रहे हैं ना, सेम टू सेम है, तो a इंटू 1 हो जाएगा ना, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर b इंटू, तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाता है, 2y होगा ना, और x और y है तो डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाएगा, ठीक है, जिंदा रह जाएगा वो। अब जो है क्या करना है, माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स जस का तस लिख दिए। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, थोड़ा सा और अरेंज कर लीजिए, तो 2by डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए जो जो जहाँ पर ये है और ये सेम है ना, डी वाई बाई डी एक्स सॉरी है, इसमें दोनों में शामिल है, तो उसको हम लोग खींच लेंगे एक तरह से। तो ए को अकेला किए और इज इक्वल टू के बाद जो भी चीज़ लिखा हुआ उसको जल्दी से लिख लेते हैं, एक तरफ सबको एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। जो डी वाई बाई डी एक्स का है डिपार्टमेंट उसको एक जगह कर लेंगे, तो प्लस 2by, यानी कि उसको उस तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, 2by डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब इसमें से वैसे ही जैसे पहले कॉमन लेते थे वैसे ही कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर माइनस है, तो माइनस को बाहर निकाले और ऐसा कॉमन लेंगे, जाके फिर से मल्टीप्लाई करें तो फिर वापस वही चीज़ आ जाए दोस्तों, ठीक है ना। तो अब वैसा कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस, तो वैसा कॉमन ले लिए तो यहाँ पर प्लस होगा ना, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसीलिए 2by, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स दोनों में शामिल है इसलिए हम उसको ब्रैकेट में लिखे हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है कि इतना तो हो गया, तो अब क्या करेंगे हम लोग जो है इसको जो पूरा को है उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ऐसे भी कॉमन सेंस लगाने की बात है कि अगर माइनस जो है उस तरफ जाएगा तो नीचे कभी नहीं होता, ऊपर होगा, क्योंकि ये सब में होल मल्टीप्लिकेशन है, इसीलिए। तो बता रहे इसका एक और कारण बता दे रहे हैं, 2by इज इक्वल टू जो भी चीज़ लिखा हुआ था, क्योंकि ये तो उधर चला गया, मल्टीप्लिकेशन था ना तो नीचे चला गया डिनोमिनेटर में, तो डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए ये माइनस हम यहाँ पे क्यों लिखे, अगर सपोज डैट अगर हम कहें कि हम ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन माइनस, यानी कि माइनस से मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, दोनों तरफ कर सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना और यहाँ पर प्लस हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अगर आप सपोज डैट
इसको इस तरफ रखते हैं, LHS तरफ dy/dx को, ठीक है ना। तो वो भी करके देखिएगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस लगाने वाली बात है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। माइनस हो गया, यहाँ पर dy/dx निकल गया, आप उसे घुमा दीजिएगा, ठीक है, ऐसे करके घुमा दीजिएगा। तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस ऊपर, और ऐसे ही करके लिखा गया, आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं। तो अब चलिए दोस्तों हम लोग 4 नंबर को क्वेश्चन को बना लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 4 नंबर क्वेश्चन है xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, आराम से डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो क्या है, xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, ठीक है। तो अब जो है इसमें सब में dy/dx लिख देते हैं, एकदम आराम से लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर ठीक है, लिख लिए, एकदम आराम से लिख दिया। तो अब जो है क्या करना है कि अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या आ गया, ये जो है देख रहे हैं कि x और y है, ऐसा कैसे हो गया? तो x और y है, अब इसको कैसे डिफरेंशिएशन करें हम लोग? तो घबराएंगे एकदम नहीं दोस्तों, क्या करेंगे इसमें, ये दोनों डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो इसमें एक दिमाग लगाएंगे, कौन सा दिमाग लगाएंगे? फॉर्मूला है एक u इंटू वी का फार्मूला, ठीक है, बहुत इजी फार्मूला है, कोई हार्ड एकदम नहीं है। तो क्या करना है, u इंटू वी का फार्मूला क्या होता है, अगर एक बार इसको छोड़े तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, और उसके बीच में हरदम क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। और एक बार इसको डिफरेंशिएशन किए तो इसको छोड़ेंगे, ठीक है। इसको एक बार छोड़े तो इसको डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। एक बार इसको छोड़े तो इसको डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे बनता है, ताकि अच्छे से समझ में आए। तो चलिए x जो है, x को हम लोग छोड़ देते हैं, सपोज दैट आप y को भी पहले छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब किसी को एक बार छोड़ रहे हैं तो अगला स्टेप में उसको आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो चलिए x है यहाँ पर, हो गया, और dy/dx लिखे, एक बार इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसको छोड़े फिर अगला बार इसको डिफरेंशिएशन किए और प्लस बीच में देंगे हरदम, क्योंकि ये फार्मूला का नियम है, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पर जिसको डिफरेंशिएशन किए थे अगले बार में और जिसको छोड़ दिए थे जस्ट उसका अपोजिट, ठीक है। तो अपोजिट तो x है, तो यहाँ पर y होगा, नहीं ऐसा समझ में ना दोस्तों, फिर से देखिए। तो इसको जो है x को लिखें और y को डिफरेंशिएशन किए, अब जो है y को छोड़ देंगे और dy/dx लिख दिए, यहाँ पर x को डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है दोस्तों, है ना समझ में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा हो चुका डिफरेंशिएशन। अब बढ़ते हैं आगे, प्लस, अब वाई स्क्वायर आता है, तो वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएशन चलिए कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाता है, 2y हो जाता है, ठीक है। तो 2y हो गया, और x और y है ना, तो dy/dx हो जाएगा। और 10x का डिफरेंशिएशन दोस्तों क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर x हो जाता है, ठीक है। आपने बुक में पढ़ा होगा फार्मूला, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, और यहाँ पर 1 हो जाएगा ना, तो dy/dx ही उतर जाएगा। क्यों उतर रहा है, क्योंकि x है और यहाँ पर y है, इसलिए। तो अब क्या करना है, थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सुंदर कर लेते हैं। तो dy/dx y इंटू, अब यहाँ पे x है दोस्तों, तो x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1 होता है ना, तो y इंटू 1, ठीक है, प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस dy/dx, ठीक है। तो अब जो है क्या करना है कि जैसे हम लोग पहले करते थे वैसे ही करेंगे। तो dy/dx dy/dx dy/dx, तो dy/dx को सब जगहों को एक तरफ कर लेते हैं, क्योंकि हमको आसानी होगा dy/dx निकालना है ना, इसीलिए। तो क्या करेंगे, चलिए हम लोग एक तरफ dy/dx कर लेते हैं, और बाकी जो जो नंबर है अलग अलग टाइप का उसको इज इक्वल टू के उस पर भेज देते हैं, ठीक है। तो चलिए x dy/dx लिख दिए, ठीक है, और ये प्लस, ये बोलेंगे ये y इंटू 1 है, तो यानी कि y कहाँ गया, तो y को हम लोग भेज देंगे उधर। चलिए देख लेते हैं, कहीं गया नहीं है, उस तरफ अभी भेजने वाले हैं, एक तरह से मान लें कि भेज चुके हैं, ठीक है। तो प्लस y उधर जाएगा तो माइनस y हो जाएगा, अभी भेजे नहीं है। चलिए अब यहाँ पे 2y dy/dx हो गया, और ये प्लस dy/dx को बुला लेते हैं उधर, तो माइनस dy/dx हो जाएगा। इज इक्वल टू के बाद जो भी चीज़ रहता है दोस्तों उसी को पहले लिखते हैं, और ये y जो था बचा हुआ मात्र प्लस y,
इंटू 1 जो था y यानी कि वो उसको भेज देंगे उधर, तो माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या कर लेंगे ना, बोल रहा है रिकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे कॉमन निकालना है आपको, तो x प्लस 2y माइनस 1 ऐसे कॉमन निकाल देंगे और dy बाई डी एक्स इधर लिखेंगे। लिख दिए, ऐसा कॉमन निकल गया ना। अब यहीं आप बोल रहे हैं कि -1 कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं ना था, इसलिए फिर से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स ही रह जाएगा ना, इसीलिए। तो अब जो है क्या करना है आपको, सेक स्क्वायर माइनस वाई हो गया। ठीक है, तो अब dy बाई डी एक्स को अकेला जल्दी से कर लेते हैं। अकेला किए तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब बोल रहे हैं ये कहाँ गया, तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर में है तो उधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 2y माइनस 1 आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग 5 नंबर जल्दी बना लेते हैं। तो 5 नंबर में क्या है, वैसा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे ही सबका मेथड तो एक ही रहता है ना। तो 5 नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है। तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, चलिए सब में dy बाई डी एक्स पुट कर देते हैं। हो रहा है रिकॉर्डिंग, हो रहा है, बहुत डर लग रहा है, बहुत बार रिकॉर्डिंग फेल हो गया था दोस्तों इसीलिए। तो चलिए, तो dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स सब में लिख दिए एकदम आराम से, प्लस dy बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स 100। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का आपको पता ही है 2x होता है डिफरेंशिएशन, प्लस अब देखिए x और y है, तो इसको कैसे पता है ना डिफरेंशिएशन कैसे करता है, u इंटू वी का फार्मूला लगाएंगे क्योंकि दोनों डिफरेंशिएशन होता है इसलिए। ठीक है, तो चलिए x को छोड़ दिए, अब y को डिफरेंशिएशन कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे y लिखो, अब यहाँ पर प्लस लिखे, अब जो है y लिखेंगे, u इंटू वी का फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे x लिखेंगे। ठीक है, वही काम किए हैं, एक बार इसको छोड़े, इसको डिफरेंशिएशन किए, एक बार इसको छोड़े, एक बार इसको डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, वही चीज़ है, प्लस अब वाई स्क्वायर का बारी आता है, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, 2y, x है ना, x के रिस्पेक्ट में ना, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और 100 जो है नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जितना आगे तक जाएगा ये सब नेचुरल नंबर है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो दोस्तों क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि सबको और थोड़ा सुंदर कर लेते हैं, तो x तो dy बाई डी एक्स ही रह जाएगा ये। ठीक है, और ये x का डिफरेंशिएशन कीजिए तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो y इंटू 1। ठीक है, और क्या है, प्लस 2y dy बाई डी एक्स। अब देखना ये है कि जो dy बाई डी एक्स जहाँ जहाँ है उसको एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये है dy बाई डी एक्स और ये है dy बाई डी एक्स, इसको एक तरफ कर लेते हैं। चलिए इधर ही लिख लेते हैं x dy बाई डी एक्स और यहाँ पर प्लस 2y dy बाई डी एक्स। अब बोलेंगे 2x कहाँ गया, तो 2x जो है उस तरफ भेज देते हैं, तो माइनस 2x हो जाएगा, और ये y इंटू 1 यानी कि y हो जाएगा, प्लस y था ना तो माइनस y हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, अब इसमें से कॉमन निकाल देंगे तो x प्लस 2y हो जाएगा ना, x प्लस 2y, ये कॉमन निकला dy बाई डी एक्स का। ठीक है, इज इक्वल टू, निकल गया ना, x प्लस 2y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस 2x माइनस 5 लिख दीजिए। अब हमको dy बाई डी एक्स निकालना है ना, तो अकेला करेंगे उसको, माइनस 2x माइनस y, ये जो है x प्लस 2y उधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 2y हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। ऐसा ही लिखिएगा, कोई नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, आप चाहे तो माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब 81, जो भी लिखा हुआ बना देंगे एकदम आराम से, मेथड पता ही है। अब क्या करना है, 6 नंबर ना, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू
81, ठीक है। तो चलिए हम लोग जल्दी से डिवाइड बाई डी एक्स सब में पुट कर देते हैं। अरे दिख रहा है दोस्तों, छोड़िए यहाँ पर लिख देते हैं इज इक्वल टू, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू के यहाँ पर 81 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि ये तो सिंपली वे में आराम से डिफरेंशिएशन हो जा रहा है, एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में है तो 3x² हो जाएगा ना डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि देखिए x हो गया और यहाँ पर y हो गया, तो घबराना नहीं है, x² है ना, y है, तो बस इसमें जो है u इंटू वी का फार्मूला लगाएंगे एकदम आराम से, ठीक है। तो चलिए x² को बाहर निकाल दिया, तो अब डिफरेंशिएशन कौन होगा, जो बचा हुआ है उसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे y, ठीक है, बीच में प्लस होता है हरदम, ठीक है ना दोस्तों। अब जो है क्या करेंगे, ये यहाँ तक है, ठीक है। अब जो है, अब देखिए, अब x² यहाँ पर y हो गया ना, अब बचा कौन, अब y को जो है छोड़ेंगे बाहर, पारा पारी से सबको डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, यानी कि इसका काम हो चुका। अब ऐसे ही इसको भी काम करेंगे, हो सके तो ब्रैकेट में लिख देते हैं अभी ताकि अच्छे से दिखे, ठीक है। प्लस यहाँ पे लिखते हैं प्लस, घबराना नहीं है, एकदम आराम से x को बाहर निकाले, dy बाई डी एक्स यहाँ पर y² लिख दिए, ठीक है। यहाँ देख देख के एकदम ध्यान से देखना है, प्लस बीच में क्योंकि u इंटू वी का फार्मूला पे हम लोग तोड़ रहे हैं इसको, तो यहाँ पर y² बचा और dy बाई डी एक्स लिखिए, यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ फार्मूला आपका। और y³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, 3y² हो जाएगा ना, और dy बाई डी एक्स रह जाएगा क्योंकि y था। अब यहाँ पर 81 का क्या हो जाएगा दोस्तों, डिफरेंशिएशन के तो 0 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 0, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब क्या करते हैं, यानी कि ये जो है साथ में है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग बना लेते हैं और अच्छा से थोड़ा सा सुंदर कर लेते हैं, घबराना एकदम नहीं है। तो y है ना, तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स ही रह जाएगा, और यहाँ पर x² है तो x² का क्या होता है दोस्तों, 2x हो जाता है ना, तो 2xy हो गया, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर 2xy हो गया, मल्टीप्लिकेशन ये इसका 2x हो जाएगा और यहाँ पर y है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और क्या, प्लस x, y² है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2yx हो जाएगा ना, प्लस 2xy जो भी लिखिए, लेकिन यहाँ पर dy बाई डी एक्स रह जाएगा, ठीक है, ऐसा में दोस्तों। अब यहाँ पर y² है और यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा ना, तो y² इंटू 1, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, y² हो जाएगा ना। अब यहाँ पर 3y² जो भी चीज़ लिखा हुआ उसको लिख दीजिए, प्लस 3y² dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखना ये है कि हमारा सब तो अरेंज हो चुका, अब जहाँ जहाँ dy बाई डी एक्स रहेगा उसको एक तरफ ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए ले लेते हैं। तो सबसे पहले एक तरफ dy बाई डी एक्स ही वाला को लिख रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो x² dy बाई डी एक्स एक यहाँ पर है, प्लस 2xy dy बाई डी एक्स, और एक यहाँ पर है प्लस 3y² dy बाई डी एक्स, ठीक है, ओके। और कुछ तो छूटा नहीं है, सब चीज़ ठीक है, चलिए ठीक है। इज इक्वल टू 0, अरे सॉरी, इज इक्वल टू के बाद क्या था, 0 था, तो 0 का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है, तो ये बचा हुआ है, ये है, जो जो बचा हुआ है ये उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो चलिए ये -3x उधर चले जाएगा ना, तो इज इक्वल टू जो है -3x² और फिर यहाँ पर -2xy, यहाँ पे काट रहे हैं हम, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू के बाद जो है, यानी कि जो जो जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं लगा हुआ था उसको जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, उस तरफ भेज रहे हैं। तो प्लस में है ना, तो माइनस में हो जाएगा, उधर जाएगा तो -3x²
माइनस 2xy, फिर माइनस x, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे लिख दिए। और dy बाई डी एक्स सब में है कॉमन, तो वैसे ही आराम से कॉमन निकाल दिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस x माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यानी कि उसको उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो नीचे चला जाएगा। तो dy बाई डी एक्स को जल्दी से हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं, सॉरी ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको उधर ट्रांसफर किया। तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy जो भी लिखा हुआ उसको लिख लेते हैं। लिख लिए। अब ये जो है उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है, हो गया आंसर। और क्या, ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बनाते हैं जल्दी से। और कौन सा क्वेश्चन है, 7 नंबर है, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस xy इज इक्वल टू k। कोई भी ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा हम लोग आराम से बनाएंगे, डरेंगे एकदम नहीं, ठीक है। तो 7 नंबर क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो क्या है, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस xy इज इक्वल टू k। तो जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे एकदम आराम से। तो चलिए dy बाई डी एक्स जो है सबसे पहले लगा लेते हैं, साइन स्क्वायर y प्लस dy बाई डी एक्स कॉस xy, ठीक है, और इज इक्वल टू, इसमें भी dy बाई डी एक्स लगाए और इसमें k लिख दिए। तो करना, अब देखिए इसमें क्या करना है, साइन स्क्वायर y है, ठीक है, और यहाँ पर cos xy है। तो आप लोग इसमें जो है कंफ्यूजन हो जाएगा कि साइन स्क्वायर y का तो हम लोग कहीं डिफरेंशिएशन पढ़े हैं नहीं ऐसा, तो कैसा बनाएंगे। तो बहुत ईजी है, कोई ऐसा हार्ड बात नहीं है। देखिए दोस्तों, दिखाते हैं। देखिए आपने ये चीज़ पढ़ा होगा पहले कभी, cos 2x का फॉर्म इस टाइप का आपने पहले पढ़ा है ना कभी। तो इसमें आप क्या करते थे कि क्या करते थे, आपको पता है ना, नहीं पता तो चलिए बताते हैं। तो cos 2x को हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वैसा ही चीज़ ये भी है। तो cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहले एक तरह से हम इसको क्या मान लेते हैं, x मानते रहे, सपोज दैट। तो cos का सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या हो जाता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस हो जाता है, माइनस साइन, जो भी चीज़ रहेगा उसके साथ, जो भी चीज़, उसको कुछ नहीं छेड़छाड़ करेंगे, एकदम आराम से लिख देंगे, ठीक है। अब बोलेंगे अगले स्टेप में कि अरे आपने इसको क्यों नहीं कुछ किया, 2x को भी तो कुछ होगा, क्योंकि 2x का तो डिफरेंशिएशन होता है वो, तो आपने उसको क्यों नहीं किया। तो हम लोग अगले स्टेप में, यानी कि बीच में मल्टीप्लिकेशन या सॉरी मल्टीप्लिकेशन करें, बीच में प्लस माइनस नहीं देंगे, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन देंगे और dy बाई डी एक्स लिखेंगे और 2x को भी साथ में डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो 2x को ऐसे डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन 2x होता ना है, और 2x का डिफरेंस करते 2 आता है, तो 2 आगे चला जाता है ना दोस्तों। तो वही चीज़ है, ये भी ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि साइन स्क्वायर वाई है ना, तो एक तरह से क्या है, एक्स स्क्वायर टाइप का है, ठीक है, एक्स स्क्वायर टाइप का है। तो 2x हो जाता है ना, तो वैसा ही चीज़ है। तो 2 जो है वो आगे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये x है और यहाँ पर y है, तो सबसे पहले तो उधर dy बाई डी एक्स लिखाने वाला है ही, वो कन्फर्म है, ठीक है। तो साइन जो भी चीज़ लिखा हुआ तो सबसे पहले 2 लिख लिया आगे, और साइन स्क्वायर y नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 साइन y लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर का यूज हो चुका, ठीक है। उसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो अब बोलेंगे कि साइन 2 साइन y तो लिख दिया, अब साइन y का क्यों नहीं चेंज क्यों नहीं हुआ, साइन y तो डिफरेंशिएशन होता है, तो उसको भी डिफरेंशिएशन कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। याद रखिएगा कोई ऐसा हार्ड चीज़ नहीं है। तो क्या करना है इसमें दोस्तों, 2 जो लिखा हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर आगे खींच लेते ना है, और इसके पावर 1 रहता ही है, आप लेकिन 1 लिखे नहीं है क्योंकि वो छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो 2 साइन y हो गया, ठीक है, और dy बाई डी एक्स लिखे, और अगले बार में साइन y को भी डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही ये भी चीज़ है, ये तो और इजी है। तो cos x y है, तो cos x y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और जो भी चीज़ उसके साथ रहेगा तो उसको लिख देंगे, और dy बाई डी एक्स देंगे, और अगले बार उसको एक्स वाई को भी डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है दोस्तों। और k जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, k इज़ ए नेचुरल
नंबर, ठीक है। के जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर होता है, तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग और बना लेते हैं आगे। तो आगे क्या कर रहा है कि ये हमारा तो हो चुका, अब जो है x और y है। देखिए दोस्तों x और y है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन अभी करेंगे ना, अभी के नहीं है, इसको भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x y को डिफरेंशिएशन पता ना, u इंटू वी के फार्मूला से ही बनेगा, ठीक है। तो हम इसको बना लेंगे। तो चलिए 2 sin y लिख दिए, और sin y का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, cos y हो जाता है, और dy बाई dx रह जाएगा ये। तो दोनों में मल्टीप्लिकेशन है ना, तो सब में है शामिल, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। मल्टीप्लिकेशन में है तो dy बाई dx सब में शामिल है। अब जो है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। साइन एक्स वाई लिख दिए, और एक्स वाई को क्या करेंगे, u इंटू वी के फार्मूला पे जल्दी से तोड़ देते हैं। तो u इंटू वी का फार्मूला क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है ना, इसके पीछे प्लस प्लस आता है। तो याद रखिएगा, कभी भी ऐसा गलती मत कीजिएगा, इसको हरदम ब्रैकेट में ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, और ये सब में मल्टीप्लिकेशन होगा। इसलिए अब क्या करना है आपको कि x को छोड़ना है और dy बाई dx लिखना है, फिर बीच में प्लस करना है, फिर अब y को छोड़ना है और यहाँ पर x को डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो इज इक्वल टू, इसके बाद क्या है, 0 है, समझिएगा 0 है, वैसा कोई है नहीं हार्ड। तो अब क्या करना है, 2 sin y लिख दिए, ठीक है, 2 sin y लिख दिए और cos y लिख दिए, dy बाई dx ये एक तरह से क्या है, दोनों में शामिल है, तो वैसा ही लिख देते हैं। और फिर अब यहाँ पर देखिए, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये भी इससे। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का जो भी चीज़ है उसको हम लोग फाइंड कर देते हैं, थोड़ा इजी कर लेते हैं। तो ये तो कुछ होने वाला चेंजिंग नहीं है, dy बाई dx ही रह जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाता है, ठीक है। तो y इंटू 1, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 ही हो जाएगा ना, लिखना व्यर्थ है, नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो y ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, y इंटू 1 तो y ना होगा। अब क्या करना है कि अब चलिए इसमें और इसमें ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो माइनस से, अब यहाँ पे देखिए ये x है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि x से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कभी मत कीजिएगा। तो क्या करेंगे कि ये मल्टीप्लाई तो होगा ही, माइनस x हो जाएगा, ठीक है, ये आपने पहले ही पढ़ा होगा इस टाइप का जो भी बताया। 2x का डिफरेंशिएट करते थे 2 हो जाता था, 2 आगे लिखाते थे ना, 2 इस टाइप से, वही चीज़ है। तो क्या करना है आपको, ये x को यहाँ पर लिखेंगे और साइन एक्स वाई ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब जो है क्या करना है कि ये माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस हो जाएगा, और इसमें भी वैसे ही करेंगे तो y होगा ना, और साइन एक्स वाई हो जाएगा दोस्तों, और इज इक्वल टू 0, ठीक है। और बचता है यहाँ पर dy बाई dx। दोस्तों मैं ये लाइन काट रहा हूँ, ठीक है, तो चलिए फिर से लिख लेते हैं, थोड़ा स्पीड में लिखते हैं। इससे मल्टीप्लाई किए थे तो माइनस एक्स, और यहाँ पर माइनस साइन एक्स वाई हो गया, और इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा ना दोस्तों, तो डी वाई बाई डी एक्स तो रह जाएगा ना, हम लिखना भूल गए थे इसलिए काटे, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा, इसलिए अब यहाँ पर भी, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा वाई जो चीज लिखा हुआ था उसको लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0, ठीक है। वैसे ही मल्टीप्लाई कर दिए, दिख जाएगा ना दोस्तों, यानी कि माइनस एक्स वाई लिख दिए इज इक्वल टू 0, ठीक है, आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आराम से मल्टीप्लिकेशन करना है। अब जो है क्या करना है ना कि इतना तो कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पर रफ टाइप का लग रहा है, तो थोड़ा सुंदर करके लिखते हैं। इसी को लिखा है सुंदर करके, ठीक है। तो अब देखना ये है कि डी वाई बाई डी एक्स कहाँ कहाँ है, ये है और ये है, तो उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। ये इज इक्वल टू हम लिख दिया, सॉरी,
ये इज इक्वल टू नहीं लिखना चाहिए, और ये जो है इसको इज इक्वल टू के उस पार भेज देंगे, तो माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं ऐसा जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले जैसे लिखा हुआ ये 2 sin y इंटू कॉस वाई, ठीक है, और माइनस जो भी चीज़ अब इसका है ना, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स इसमें शामिल, डी वाई बाई डी एक्स इसमें शामिल, माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है, लिख दिए। अब डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं बाहर, ठीक है दोस्तों। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा सब में। अब क्या करना है कि इज इक्वल टू 0 था ना, तो इसको उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है। तो अब जो है आपको क्या करना है इसमें दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा कि 2 sin y इंटू कॉस वाई, ये किसी का फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। ये किसका फार्मूला होता है, साइन, देख रहे हैं दोनों सेम टर्म का है, दोनों सेम टर्म है ना, इसलिए हम लोग इसको फार्मूला पे तोड़ देते हैं। 2 यानी कि 2 sin y इंटू कॉस वाई का किसका फार्मूला होता है, साइन 2y का फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक है, याद रहे। माइनस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स और y साइन एक्स वाई निकल ही गया, बहुत आसान है, बस यही चीज़ फार्मूला को याद रखिएगा। और फिर क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स को अकेला करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स को अकेला किए इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या है, y साइन एक्स वाई है, y साइन एक्स वाई है, और हमको पता है कि नीचे कुछ आने वाला है, क्या आने वाला है, यानी कि ये ऊपर था न्यूमरेटर में, उस पार जाएगा तो नीचे चला जाएगा, तो साइन 2y माइनस एक्स, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। तो यानी कि ये आपका आंसर प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। अभी जैसे हम लोग पढ़े थे साइन स्क्वायर एक्स का बनाए थे ना दोस्तों, या साइन स्क्वायर वाई ही का बनाए थे ना थोड़ा देर पहले, तो वैसे ही बनाएंगे इसको भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको डी वाई बाई डी एक्स जल्दी से पुट कर देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स 1, ठीक है। तो चलिए, तो साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसमें दो चीज़ है, दो चीज़ क्या है, एक तो स्क्वायर है और एक साइन एक्स है, तो दोनों डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है दोस्तों। तो 2 साइन एक्स हो गया इंटू डी वाई बाई डी एक्स लगाए। अब बचता है साइन एक्स को डिफरेंशिएशन करना, क्योंकि वो भी तो होगा, आप स्क्वायर का तो कर लिए डिफरेंशिएशन, साइन एक्स को भी तो करेंगे। अब बचता ये, अब इसको भी वैसे ही करेंगे दोस्तों, तो 2 कॉस वाई, ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स लगाते हैं, और यहाँ पर कॉस वाई को डिफरेंशिएशन करते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, यानी कि यहाँ पर क्या है 1 है, तो 0 हो जाएगा ना एकदम आराम से। तो क्या करना है, 2 साइन एक्स इंटू, अब साइन एक्स का और एक्स के रेस्पेक्ट में है ना दोनों, तो एक्स का क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स का क्या, सॉरी एक्स का रेस्पेक्ट में है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस एक्स हो जाएगा ना। तो अब क्या करना है, प्लस 2 कॉस वाई लिखे, और कॉस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन क्या हो जाता है, वाई हो जाता है, और डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वाई है और यहाँ पर एक्स है, इसलिए याद रहे, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करेंगे कि एकदम आराम से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 साइन, अरे सॉरी ये क्या हम कर रहे हैं, और कॉस एक्स माइनस, और यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, 2 यहाँ पर कॉस वाई इंटू साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को जो है सिर्फ क्या निकालने से मतलब है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना ना। तो हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसका फार्मूला होता है दोस्तों, आपको पता है ना, किसका फार्मूला होता है, साइन 2x का ये फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। अब जो है यहाँ पर लिख देंगे ऐसे, 2 cos y इंटू साइन y, ठीक है। दोस्तों ये देखिए ये गलत हो गया है, ठीक है। अभी आप यहाँ तक समझिए, यहाँ तक समझ में आ गया ना दोस्तों, ये चीज़ काट दिया हम, ठीक है। तो ये चीज़ अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे
कि वही फार्मूला लगाएंगे जो इसमें फार्मूला लगाए थे, लेकिन हमको लगा कि यहाँ पर क्या है, एक्स एक्स है, इसलिए हम यहाँ पर भी एक्स लिख दिए, जबकि यहाँ पर वाई था। कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस अगर छुपा देंगे दोस्तों तो 2 cos y और sin y दोनों सेम टू सेम है ना, यहाँ पर देखिए तो सेम है ना। तो एक फार्मूला होता है, वही फार्मूला होता है कौन सा, देखिए sin y आप यहाँ पे भी लिख सकते थे, cos y यहाँ पे भी लिख सकते थे, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है वो। और वही फार्मूला आता है 2 sin y का फार्मूला होता है। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या, जो चीज़ लिखा हुआ वैसे ही लिख लेते हैं, sin 2x, ठीक है। और यहाँ पर -2, यहाँ पे वही फार्मूला हो जाएगा, आपको बताए हैं, दोनों सेम टू सेम है ना, तो 2 sin y हो जाएगा, ठीक है, 2 sin 2y हो जाएगा, ठीक है, फार्मूला होता है। और फिर इसके बाद dy/dx लिख देंगे = 0। अब हमको क्या निकालना दोस्तों, सिर्फ dy/dx निकालने से मतलब है ना, तो चलिए इसको उस तरफ भेज देते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। sin 2x = तो ये जो है dy/dx को उधर भेज देंगे, तो माइनस था तो प्लस में हो जाएगा ना, तो sin 2y dy/dx हो जाएगा। हमको वही चीज़ निकालना है, तो sin 2x, अब यहाँ पे dy/dx को अकेला करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, उस तरफ भेजेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, sin 2y हो जाएगा ना, और अकेला हो जाएगा क्या, dy/dx, जो कि हमको निकालना था। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों इसका, dy/dx = sin 2x/sin 2y, ठीक है, आंसर 2x/1 + x²। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, तो हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए, इसका डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स जो है वो डिफ्रेंशिएट होता है, उसका भी डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है ना। इस टाइप के जैसे कॉस होता है ना, स्कॉट होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है, तो वैसे ही इसका भी डिफरेंशिएट होता है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग को ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 1 + x² है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1 + x², तो आप इसका भी तो डिफरेंशिएट करिएगा। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको भी तो करेंगे, तो ये डिफरेंशिएट कैसे होगा, डिफरेंशिएट, ये 1/1 + x² है, तो इसका तो डिफरेंशिएट हम लोग अच्छे से नहीं ना कर पाएंगे। 2x का हम लोग डिफरेंशिएट कर देते, लेकिन 1/1 + x² का नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना कि लेट x = बहुत ईजी है, बस एक छोटा सा हम लोग को यहाँ पर दिमाग लगाना है, ठीक है। लेट x = tan थीटा मान लेना है, ठीक है। tan का डिफरेंशिएट जो हम लोग करेंगे वो क्या हो जाता है, 1/1 + x² होता है दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ पर x रहता तो हम उसका डिफरेंशिएट करते tan x का, सपोज डेट आप मान के चलिए tan x का जब डिफरेंशिएट हम लोग करते तो उसका क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए कि हमको बता दिया गया है कि tan इनवर्स x का आपको डिफरेंशिएशन करना है, क्या होगा उसका 1/1 + x² होता है ना, आप लोगों को पता है ना। तो इसीलिए जो है हम यहाँ पर tan थीटा ले रहे हैं, ठीक है ना। तो जब tan थीटा लिए हैं तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, थीटा को जब अकेला करेंगे तो tan उधर चला जाएगा ना, तो उधर जाकर नीचे चला जाएगा, तो इनवर्स यानी कि tan इनवर्स x कहते हैं ना दोस्तों, आप लोग तो जानते होंगे, ठीक है। बहुत ईजी था। तो देखिए, तो ऐसा लग रहा है ना देखने से ये, इसलिए हम लोग इसको माने हैं x = tan थीटा। ओके दोस्तों, तो चलिए बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, एक हल्का सा दिमाग लगाना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मान लिए, अब जहाँ जहाँ x लिखा हुआ रहेगा वहाँ पर हम लोग को tan थीटा लिख देना है, ठीक है। बहुत ही इजी है, चलिए लिख देते हैं। तो y = लिखा हुआ था, तो साइन इनवर्स लिखिए, और 2 के साथ यानी कि 2 × x, तो x की जगह पर क्या लिखेंगे, जो हम लोग माने हैं वही चीज़ लिखना है हम लोग को। तो यहाँ पर हमने क्या माना है, tan थीटा माना है, उसको लिख दिया। अब यहाँ पर 1 + x² यानी कि tan² थीटा, ठीक है ना, tan² थीटा लिख दिया ना हमने। तो अब क्या करना है, यहाँ तक तो आकर के हम लोग फंस चुके, और ज़्यादा फंस चुके कि अब इसका तो हम लोग अच्छे से डिफरेंशिएशन तो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ रुकिए, यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि इसका जो है कुछ फार्मूला होता है, ठीक है, बहुत ही इजी फार्मूला है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो देखिए, 2 tan
थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पता है आपको, साइन 2 थीटा होता है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए हम लोग यहाँ पर साइन के हिसाब से ही बैठाएंगे यहाँ पर, ताकि साइन साइन हमारा कट जाए, क्योंकि ये इनवर्स है और ये नॉर्मल साइन है, ठीक है। देखिएगा कैसे होता है। तो y इज इक्वल टू हम लोग साइन इनवर्स लिख दिए ना, और फिर इसके बाद इसका फॉर्मूला होता है ये, तो हम यहाँ पर साइन 2 थीटा लिख देंगे। ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये 1 बाई साइन है एक तरह से, तो ये कट जाएगा ना दोस्तों। आप लोगों को तो पता होगा, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़े है ना, ट्रिग्नोमेट्री में इसी टाइप का था ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ हमारे पास यहाँ पर 2 थीटा बचा। अब जैसे कि थीटा के जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो थीटा के जगह पर हम यहाँ पर tan इनवर्स x लिख देंगे। ओके, तो चलिए लिख देते हैं y इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो हो गया। अभी तक तो हमने इसको डिफरेंशिएट तो नहीं किया है, नहीं ना किया है अभी तक, तो dy बाई डी एक्स कहीं लगा भी नहीं है। तो अब हम इसको चाहेंगे डिफरेंशिएट करने के लिए, तो इजी वे में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको याद रखिएगा। ओके, और भी यहाँ पर डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, इसको भी याद कर लीजिए। तो क्या करेंगे ना, डिफरेंशिएट, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहाँ पर हमको डिफरेंशिएट करना है क्या चीज, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे, बोथ साइड करना है, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो यहाँ dy बाई डी एक्स आपको लिखना है, ठीक है ना, और इधर 2 tan इनवर्स x का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। आ रहा है ना समझ में। तो चलिए इसको डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इसको एक साइड रखें। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पर इसमें dy बाई डी एक्स लगाए ना, इसमें भी तो डिफरेंशिएशन हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए ये हम सिर्फ बताने के लिए लिखे थे, आपको ये चीज़ नहीं लिखना है, ठीक है। आपको ये चीज़ नहीं लिखना है एग्जाम में। एग्जाम में कैसे करना है, डायरेक्ट आपको डिफरेंशिएशन करना है। dy बाई डी एक्स लगा, इसमें लगा ना, तो इसमें भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे ना दोस्तों। तो चलिए इसमें डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 2 का डिफरेंशिएशन है, 2 है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका हम लोग 2 को जिंदा रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और tan इनवर्स x का जब डिफरेंशिएशन करिएगा तो आपको पता है ना क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसको लिख देंगे एकदम आसानी से, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा जी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा जी। आंसर कर दिया ना, कितना इजी था। बस आपको हल्का सा दिमाग लगाना है, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है ना। फिर ये बहुत ही इजी हो जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये है, लिख लेते हैं। 10 नंबर क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमको भी इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे, तो इसमें भी जो है आप देख रहे होंगे कि उसी टाइप का दिख रहा है, कुछ है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर है ना, आ रहा है समझ में दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि जैसे यहाँ पर tan इनवर्स है, तो हमको भी यहाँ पर tan थीटा टाइप का लाना पड़ेगा, क्योंकि tan लाएंगे तब ना हम लोग काट पाएंगे। आ रहा है ना समझ में दोस्तों। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कौन सा दिमाग लगाते हैं, कौन सा मैजिक लगाते हैं। तो लेट यहाँ पर x इज इक्वल टू, क्योंकि ये सब x है, तो x इज इक्वल टू आपको यहाँ पर क्या ले लेना है, tan थीटा ले लेना है, ठीक है, इसके हिसाब से। तो इसमें जैसे कि tan थीटा ले लिए, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक पता है, tan इनवर्स x, पता है ना क्यों आ जाता है ये चीज। इसको उधर भेजिएगा तो नीचे चला जाएगा, तो थीटा को अकेला करिएगा, तो ये तो इजी चीज है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये तो पता हो ना दोस्तों। चलिए इसको नहीं पता तो बता रहे हैं। जैसे यहाँ थीटा लिखा हुआ था, तो थीटा को अकेला किए, इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ था, तो नीचे चला गया tan, तो tan के साथ कुछ ना कुछ तो रहता है ना, तो ऊपर ले जाइएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा ना, x इज इक्वल टू थीटा। इसी टाइप से करते हैं हम लोग। तो ये हो गया ना ऐसे। अब क्या करना है कि आगे हम लोग बढ़ेंगे,
तो जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पर हम लोग को tan थीटा लिख देना है दोस्तों। तो y इज इक्वल टू लिखिए tan इनवर्स 3 इंटू एक्स के जगह पर tan थीटा माइनस यहाँ पर tan क्यूब थीटा, ओके, बाई 1 माइनस 3 इंटू क्या tan स्क्वायर थीटा, ओके, लिख दिए। अब यहाँ पर हम फिर से फंस चुके हैं। तो अगर हमारा बेसिक चीज कंप्लीट है, अगर हम 11th का फॉर्मूला में ट्रिग्नोमेट्री जानते होंगे तो हम इजी वे में इसको बना देंगे, क्योंकि ये भी किसी ना किसी का फॉर्मूला होता है, किसके रिलेटेड में, tan में, ठीक है। आप याद करिए, कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है क्या, याद करिए तो होता है ऐसा फॉर्मूला। चलिए हम लिख देते हैं, फॉर्मूला क्या है, 3 tan थीटा tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इस चीज को याद रखिए, tan 3 थीटा, ओके, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, tan 3 थीटा। क्यों लगाया है ये चीज, क्योंकि हमारा tan और tan कट सके, ठीक है, इसलिए ऐसा लगाया गया है। तो जहां से हमारा छूटा हुआ था वहां से फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स लिखा हुआ था ना, तो लिख दिए। अब इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, tan 3 थीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है वो चीज। तो tan 3 थीटा लिख दीजिए, ओके। लिखने के बाद अब ये और ये कट गया ना, तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 3 थीटा बचा दोस्तों। तो थीटा का जो वैल्यू था हमारे पास, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x था, तो उसको आप लिख दीजिए। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू tan इनवर्स x, ओके, यहाँ तक तो आ गया। तो अभी तो हम लोग डिफरेंशिएट नहीं किए हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो चलिए डिफरेंशिएशन लगाते हैं। तो y में तो dy बाई dx लगा दिए इज इक्वल टू, अब इसका भी डिफरेंशिएट करिए। तो हम अभी इसके पहले जस्ट क्वेश्चन बनाए थे ना दोस्तों, कि 3 को वैसे ही छोड़ दिए और इनटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है जी, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पर y रहता तो हम यहाँ पर y स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ जो भी चीज रहेगा वो चीज का स्क्वायर लिख देंगे, ओके दोस्तों। तो जब इसी को मल्टीप्लाई करिएगा तो बहुत इजी आ गया, कितना इजी था, 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, आ गया ना समझ में। ये हमारा डिफरेंशिएट जो हमको चाहिए था वो चीज निकल चुका है। अब चलिए 11 नंबर को बनाते हैं। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन ये है, चलिए इसको भी जल्दी से सॉल्व किया जाए। y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्या करना है इसमें देखिए कि क्या है कि इसमें भी जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो आपको पता है ना इसमें क्या करना है। लेकिन हम लोग सोचेंगे कि अगर हम यहाँ पर tan लिख देते हैं, सपोज डेट लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो हमको मानना ही पड़ेगा क्योंकि उसी टाइप से मिलता जुलता है इसमें भी है। तो चलिए इसको ही बनाते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या है, कैसा क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको बनाया जाए एक बार। तो इसमें भी आपको क्या करना है, एकदम आराम से लेट x इज इक्वल टू tan थीटा ले लेना है। क्यों लिया है पता है ना, क्योंकि ये मिलता जुलता आ रहा है इसी टाइप से, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसी टाइप से आ रहा है, इसलिए हम लोग ले लिए ऐसा, ओके। तो इसका हम लोग अब क्या करेंगे कि जब लेट x इज इक्वल टू tan थीटा हुआ तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो गया। अब क्या करना है कि जहां पर x लिखा हुआ रहेगा वही चीज सेम टू सेम इसमें भी दोहराएंगे, cos इनवर्स 1 माइनस x के जगह पर tan, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर थीटा लिखिए। अब यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखिए, ओके। तो अब हम लोग करना क्या है कि यहाँ पर फिर आकर के फंस चुके हैं। देखिए आपका अगर फॉर्मूला पता नहीं रहेगा, अगर आपका फॉर्मूला, अगर 11th का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक क्लियर नहीं है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि नहीं हो पाएगा आगे 7.3 में भी आप फंस जाइएगा, ठीक है ना दोस्तों। आ रहा है ना समझ में। तो देखिए इसका भी एक कोई ना कोई फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, कॉस से रिलेटेड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है जी,
cos 2 थीटा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा होता है दोस्तों, ठीक है। इस चीज को याद रखें, आप याद करते जाइए। हम जो फॉर्मूला लिख रहे हैं एक लाइन से आपको याद करना है दोस्तों, एक जगह लिख करके बिना फॉर्मूला का नहीं हो पाएगा, ओके, एकदम हो ही नहीं पाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करना है जी, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स लिखिए, लिख दिया ना, 1 माइनस, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे जी, इसके जगह पर सिर्फ सिंपल, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, लिख दिए। अब ये cos cos कट गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा हो गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा का जो वैल्यू है हमारे पास ऊपर निकाल चुके हैं ना पहले ही, ऊपर क्या है वैल्यू, थीटा का बराबर tan इनवर्स x है, ठीक है। तो हम लोग उसको लिख देंगे 2 इंटू थीटा की जगह पर tan इनवर्स x है, लिख दिए। तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, आप लोगों को पता है ना कि अब हम लोग इसको आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, लिख लिए ना। अब इसमें भी डिफरेंशिएशन का लगाइए, dy बाई डी एक्स लगा दिए, इसमें भी डिफरेंशिएशन लगाएंगे जो कि 2 का 2 रह जाएगा, और tan इनवर्स को डिफरेंशिएट करिएगा तो आप लोग को तो पता ही है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। चलिए हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए जी, कितना इजी था, हो गया ना, समझ में आ गया ना। चलिए अब जल्दी से 12 नंबर पढ़ते हैं, सबका एक ही टाइप का आंसर आ रहा है। तो 13 नंबर में देखिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं दोस्तों, चलिए लिख लेते हैं जल्दी से। देखिए अब हमारा यहाँ तक कहाँ तक बन गया था दोस्तों, हमारा अभी बना है कौन सा 11 नंबर ना, ठीक है। तो अब हमारा जो है 12 नंबर क्या है, 12 नंबर में है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें क्या करना है हम लोग को, इसमें भी देख रहे हैं चार, इसमें वही है, सेम है ना, सेम, हंसी आ रहा है ना सेम दोस्तों। बस इजी एकदम आराम से क्या करना है जी, लेट x इज इक्वल टू tan क्या, tan थीटा, ओके। फिर इसके बाद थीटा का भी वैल्यू निकाल लीजिए, लगले हाथ। तो थीटा का जब वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स क्या x हो जाएगा ना, ओके। तो अब पता ही है क्या क्या करना है कि जहां पर x रहेगा वहां पर tan थीटा को बैठा देना है, ठीक है। तो चलिए बैठाया जाए, पहले तो साइन इनवर्स लिख लेते हैं जल्दी से, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर है यानी कि tan स्क्वायर थीटा बाई, इसमें भी 1 प्लस, अब इसका भी देखिए फार्मूला होता है जो कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला पता है ना, फिर से लिख दे क्या, चलिए हम लिख ही देते हैं ना, ताकि फिर से दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो 1 प्लस tan, इसका भी हम लोग तुरंत फार्मूला पढ़ चुके हैं दोस्तों। इसका भी फार्मूला वही चीज़ है, cos 2 थीटा होता है, ठीक है, याद रखिएगा, बार बार बनाइएगा ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ से हमारा हुआ था वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो साइन इनवर्स लिखिए, और क्या करना है आप लोग को, 1 माइनस tan, इसके जगह पर क्या बैठा देंगे, इसके जगह पर हम लोग cos 2 थीटा को बैठा देंगे, ओके। तो अब देखिए जा, ये क्या हो गया, यहाँ पर साइन इनवर्स है और यहाँ पर cos, ये तो कट नहीं पाएगा, नहीं ना कट पाएगा। तो हम लोग कुछ सोचेंगे, कुछ अलग चीज, 11th, जब तक 11th का ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखिए अब क्या करना हम लोग को, cos 2 थीटा यहाँ पर आ गया है, तो हम लोग खोजेंगे कुछ ऐसा चीज जो कि यहाँ पर हम लोग को साइन बन जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाए दोस्तों, साइन बन जाए। कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स लिखे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को साइन कैसे बनाना है, जैसे हम लोग एक चीज जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर साइन लिख दें और पाई बाई 2 माइनस जो भी चीज यहाँ पर लिखा हुआ है वो चीज यहाँ पर लिख दें, ठीक है। और इसका वैल्यू फिर से अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ना है, जैसे कि साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा होता है तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा, यानी कि ये चीज इसके बराबर है, ठीक है। आ रहा है समझ में,
जैसे कि हम लोग कहते हैं ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, कहते हैं ना, तो वही चीज़ है। अगर हम इसको ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, और हमारे पास कोई चारा नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए ऐसा हम लोग लिख रहे हैं। आगे समझ में, अब तो साइन साइन कट सकता है ना, ये चीज़ को समझना जरूरी है दोस्तों। साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका अगर वैल्यू आप निकालिएगा तो cos 2 थीटा होता है, ठीक है, यानी कि इसके जगह पर हम ये चीज लिख सकते हैं। चलिए अब साइन साइन इधर कर दिया क्योंकि ये इनवर्स है और ये नॉर्मल साइन है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, इस चीज को समझ लीजिएगा दोस्तों अच्छे से, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ओके। अब हमको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं ना दोस्तों, अब हम इसका डिफरेंशिएट आसानी से कर सकते हैं, लेकिन एक चीज छूट रहा है यहाँ पर, थीटा। तो थीटा का जो वैल्यू है उसको हम लोग लिख देंगे, क्या हमने माना था यहाँ पर थीटा का वैल्यू, tan इनवर्स x। तो क्या करिए कि y इज इक्वल टू पाई बाई 2 लिखिए माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x, ओके। अब तो हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसका भी डिफरेंशिएट कर देंगे, ये एक तरह से रियल नंबर है जो कि इसका डिफरेंशिएट करिएगा तो 1 हो जाएगा, और इसका तो पता ही है आपको डिफरेंशिएट करने से क्या होगा। चलिए डिफरेंशिएट किया जाए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स लग गया, इसमें भी, इसमें डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, 0 होगा ना, रियल नंबर है, ठीक है। जैसे 5 6 7 होता है ना, वैसे इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस। अब 2 का वैसे ही रखें क्योंकि 2 इसके साथ है, और क्या करेंगे कि 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, जैसे हम लोग किए थे हरदम। तो क्या हो गया जी यहाँ पर, माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर, ठीक है ना दोस्तों। आ गया ना समझ में, बहुत ही इजी था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 13 को बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए अब हमारा 13 नंबर क्या है कि, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x पाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, ठीक है। तो देखिए इसमें भी वही है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, फटाक से लेट x इज इक्वल टू tan थीटा ले लेना है, और थीटा का वैल्यू हो जाएगा ऑटोमेटिक इसके चलते tan इनवर्स x, ओके, यहाँ तक हो गया ना। अब y इज इक्वल टू क्वेश्चन लिखिए, कॉस इनवर्स x के जगह पर हम लोग को tan थीटा बैठाना है, 2 इंटू tan थीटा पाई 1 प्लस एक्स की जगह पर वही चीज tan स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे कि ये फॉर्मूला क्या होता है, इसका ही फॉर्मूला होता है, याद आ रहा है कुछ फॉर्मूला, याद करिए फॉर्मूला को, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, नहीं याद होगा ना तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा, ठीक है, फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, याद कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पर y इज इक्वल टू वैसे ही लिखिए, और cos इनवर्स इसके जगह पर पता है ना क्या लिखना है, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। अब देखिए इसमें भी नहीं हो पाएगा, नहीं ना हो पा रहा है दोस्तों, तो इसको भी अब जबरदस्ती उसी के जैसा जैसे अभी पहले बनाए थे ना, पाई बाई 2 माइनस इस टाइप से किए थे, तो इसको भी वैसे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर cos नहीं ना है, जब तक cos नहीं आएगा तो कटेगा कैसे, आ रहा है ना समझ में। तो आपको यहाँ पर cos लाना है, तो कैसे आएगा, तो देखिए उसी के जैसा आएगा, याद कर लीजिए। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, चलिए कर्ली ब्रैकेट दे दिए, यहाँ पर cos लिखिए, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस जो भी चीज यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा 2 थीटा लिख दीजिए, क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो sin 2 थीटा होता है, sin 2 थीटा, ठीक है, याद रहे दोस्तों। ये भी उसी के साथ पढ़ना है, जैसे कि आप 11th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा ना, RS अग्रवाल बुक में सब दिया हुआ रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा। RS अग्रवाल का जो बुक होता है 11th का, उसमें बहुत सारा फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत सारा, और ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, हर एक एक्सरसाइज हर एक चैप्टर में मिलेगा, ठीक है ना, लगभग मिल ही जाएगा। इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला याद करना ही पड़ेगा अगर 12th एग्जाम पास करना है तो, ठीक है ना। तो देखिए अच्छा नंबर लाना है तो
तो अब क्या करेंगे हम लोग कि कॉस कॉस को काट देंगे, काट दिए ना, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बच गया जी, π/2 माइनस 2 थीटा। ओके दोस्तों, बचा ना। अब थीटा के जगह पर जैसे पहले हम लोग बैठाए थे वैसे ही हम लोग फिर से यहाँ पर बैठा देंगे। तो थीटा का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x है। ओके, 2 इंटू tan इनवर्स x, ठीक है, लिख दिए। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे जैसे हरदम करते हुए आ रहे हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं जल्दी से। तो dy बाई डी एक्स इसका हो जाएगा 0 माइनस, अब यहाँ पर 2 है तो इसमें क्या करिए ना आप कि वही हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं दोस्तों, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, आ गया समझ में दोस्तों, आ गया।